इसके आगे हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं पोस्ट रीडिंग में। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ईटिंग टू मच चॉकलेट नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी कि ज़्यादा चॉकलेट खाना हमारी सेहत के लिए ठीक क्यों नहीं है, मुनासिब क्यों नहीं है। जिस तरह कि हमने चैप्टर में देखा है कि चॉकलेट खाने से हमारे दांत खराब होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमने चैप्टर में चॉकलेट के एडवांटेजेस भी देखे हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं। हमने पता है कि जब हम ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है और हमें डेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग कम चॉकलेट खाएं। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेंट टू मेक योर लाइफ ईजियर, आप ऐसी कौन सी इजाद करना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाए। अब हमें पता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए जो कि हमें इन्वेंट करने की ज़रूरत है। अगर मेरे पास पावर्स आ जाएं, हमें पता है कि हम लोगों का ज़्यादातर अभी तक डिपेंडेंस मिनरल ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी पे है। अगर मेरे पास पावर्स आ जाएंगी तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगी एंड दूसरा जो है मिनरल ऑयल, इस पर जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं मैं इनको ख़त्म करना पसंद करूंगी। आप लोगों को भी जो इसका आंसर बेटर लगता है आप लोग वो मेंशन कर सकते हैं या जो मैंने अभी आपको बताया वो मेंशन कर सकते हैं। इसके आगे हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम रीड मी ब्लॉक पढ़ लेते हैं। इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन दी गई है तो हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। अ डिफ्टंग, डिफ्टंग क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ डिफ्टंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल। वॉवल साउंड क्या होता है, वॉवल साउंड हमारे पास होता है सिमिलर साउंड A E I O U, ये हमारे पास वॉवल लेटर्स हैं। इन अ सिंगल सिलेबल, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल हम कहते हैं बीट को, यानी कि एक ही बीट में एक ही वर्ड में अगर हमारे पास दो वॉवल साउंड आ जाए, दो वॉवल लेटर आ जाए तो उसे हम डिफ्टंग कहेंगे। दिस साउंड बिगिंस विद वन वॉवल एंड मूव टुवर्ड अनदर ईजी कॉइल। अब इसमें देखिए ओ भी आ रहा है आई भी आ रहा है, पेन ए बी आई बी। नाउ अब इसमें हमारे पास W हमारे पास वॉवल नहीं है लेकिन यहाँ पे वो साउंड बना रहा है इसलिए उसे भी डिफ्टंग कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज दी गई है, हम उसे देख लेते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस विद डिफरेंट, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं आप लोग उससे देख लें। तो हम उसे देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स। अब इसमें अगर हम देखें नाउ, नाउ का मतलब होता है अब इसमें O एंड W। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि W हमारे पास वॉवल नहीं है लेकिन इसमें वॉवल का साउंड आता है इसलिए हम इसे डिफ्टंग काउंट करेंगे। आई रेड अ बुक अबाउट चॉकलेट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अबाउट में ABOUT O एंड U, ये दोनों हमारे पास वॉवल लेटर्स हैं इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट काउंट होगा। थर्ड वन इज ही बॉट अ लॉट ऑफ चॉकलेट एंड ऑयल, ऑयल OIL O एंड I वॉवल, ये भी हमारे पास डिफरेंट काउंट होगा। नेक्स्ट वन इज आयशा डजंट गेन वेट। अब गेन, गेन में अगर हम चेक करें गेन का मतलब होता है बढ़ना, GAIN A एंड I दोनों हमारे पास वॉवल लेटर्स हैं, ये भी हमारे पास डिफरेंट काउंट होगा। आयशा डजंट गेन वेट इवन तो शी ईट्स अ लॉट ऑफ चॉकलेट। अब हमने इसमें देखा है कि नाउ, अबाउट, ऑयल एंड गेन, इनमें हमारे पास दो वॉवल लेटर्स आते हैं इसलिए हम इसे डिफरेंट काउंट करेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिफ्टिंग्स। अब जो हमारे पास नीचे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं हमने इनमें दो दो वॉवल लेटर्स लगाने हैं। अब हमने चेक कर लेते हैं। उस्मा F, फिल इन द ब्लैंक्स एंड D। अब ये देखें अगर हम इसको देखें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे आएगा उस्मा फाउंड FOU एंड D, O एंड U वॉवल साउंड, U वॉवल नहीं है लेकिन वॉवल साउंड है। उस्मा फाउंडर गोल्ड C, फिल इन द ब्लैंक्स एंड N। अब यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक में आएगा कॉइन COIN, कॉइन। तो हमारे पास O एंड I जो है वॉवल लेटर्स हैं तो ये डिफरेंट हो जाएगा। इसी के आगे हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। W, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर योर टर्न। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड बन रहा है, वेट फॉर योर टर्न, WAIT, वेट फॉर योर टर्न, A एंड I वॉवल लेटर तो ये भी डिफरेंट बनेगा। इससे नेक्स्ट एग्जांपल है अली इज वेयरिंग अ डैश BR
आगे हमारे पास स्पेस है एंड शर्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या वर्ड बन रहा है, ब्राउन, BROWN। जिस तरह पीछे बताया है W हमारे पास वोवल साउंड बनता है तो OW गिफ्टिंग बन जाएगा। अगर हम उससे नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो उसमें उन्होंने कहा है डोंट मेक एन ब्लैंक SE, डोंट मेक नॉइज ONI वोवल लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर CL blank DS in the sky, there are clouds in the sky, CLOUDS वोवल लेटर का साउंड, तो ये भी डिफरेंट बन जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है लर्निंग टू स्पीक। आइए बोलना सीखते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग होता है दो लोगों की आपस में कन्वर्सेशन, उसे हम डायलॉग कहते हैं। तो ये डायलॉग हमारे पास रोहमा एंड मिंसा इन दोनों के दरमियान है। तो आओ हम इन्हें देख लेते हैं। रोहमा, गुड मॉर्निंग मिंसा। सुबह बखैर मिंसा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप। हाउ आर यू, कैसी हैं आप। मिंसा, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अब रोमा ने जो क्वेश्चन किया था हाउ आर यू, मिंसा ने उसका जवाब दिया है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं। रोमा, आई एम गुड मिंसा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिंसा, डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट। अब यहाँ पे उसने अगेन क्वेश्चन किया है चॉकलेट के अबाउट, डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट, क्या तुम्हें चॉकलेट खाना पसंद है। मिंसा ने रिप्लाई किया यस जी आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। बट आई डू नॉट ईट अ लॉट, लेकिन मुझे ज्यादा खाना पसंद नहीं है। ईटिंग टू मच, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ यानी कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें चॉकलेट्स कम खानी चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। व्हाट अबाउट यू, अब जो रोहमा ने क्वेश्चन किया था कि क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है, अब वही क्वेश्चन मिंसा रोहमा से पूछ रही है व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। रोहमा, नो आई डोंट, नहीं मैं भी नहीं। आई प्रेफर हैविंग अ बनाना, प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना, यानी कि एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज को सिलेक्ट कर लेना। आई प्रेफर हैविंग अ बनाना, मुझे केला खाना ज्यादा पसंद है। देन ईटिंग चॉकलेट, चॉकलेट से ज्यादा, मुझे चॉकलेट से ज्यादा बनाना खाना पसंद है। मिंसा, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, यानी कि उसने उसे अप्रिशिएट किया है कि अच्छी बात है तुम बनाना यानी कि तुम फ्रूट खाना ज्यादा पसंद करती हो। आई वुड आल्सो ट्राई टू ईट फ्रूट, मैं भी जो है फल खाना प्रेफर करूंगी, ट्राई करूंगी यानी कि कोशिश करूंगी। इंस्टेड ऑफ हेल्दी फूड, इंस्टेड होता है बजाय, अनहेल्दी फूड यानी कि वो फूड जो कि हमारे लिए नुकसानदा हो। उसने कहा है कि ग्रेट आई वुड आल्सो ट्राई टू ईट फ्रूट, मैं भी जो है फ्रूट खाना पसंद करूंगी, मैं भी फ्रूट खाना ट्राई करूंगी। इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी फूड यानी कि गैर सेहतमंद खुराक के बजाय मैं भी फल खाने की कोशिश करूंगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रीड द गिवन डायलॉग एंड एक्सप्रेस योर लाइक्स एंड डिसलाइक अबाउट चॉकलेट। उन्होंने कहा है कि अभी हमने ऊपर जो है डायलॉग देखा है, अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो आइए हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चंस में वेयर डू दी कोका फ्लावर ग्रो। अब हमने ये चैप्टर में पढ़ा है तो आप सब लोग बताएं। द कोका फ्लावर ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, हमने चैप्टर में देखा था कि जो है वो तने पर उगते हैं, तो ये हम आंसर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीड्स डज अ पॉट कंटेन, अ पॉट कंटेन 20 to 40 सीड्स। व्हाट आर निब्स, निब्स हमारे पास क्या होते हैं। अब हमने चैप्टर में देखा है कि जैसे ही कोका फ्लावर्स के बीज के ऊपर से छिलका उतार देते हैं तो जो बाकी उसका बीज रह जाता है वो ईडेबल होता है यानी कि वी कैन ईट इट, तो जो वो सीड होता है उसे हम कहते हैं निब्स। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रीड द लेसन अगेन एंड अंडरलाइन ऑल द जॉइनिंग वर्ड्स। हमारे पास जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स आर वर्ड्स कनेक्टिंग वन सेंटेंस टू अनदर, यानी कि जॉइनिंग वर्ड हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस, एक जुमले को या फिर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ मैच करते हैं, यानी कि वर्ड और एक अनदर वर्ड के दरमियान जो हमारे पास एक वर्ड आता है उसे हम जॉइनिंग वर्ड कह सकते हैं, या फिर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ जब हमने मिलाना होता है तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। जॉइनिंग का मतलब होता है मिलाना।
Read the given survey. This survey provided us with information about the favorite foods of children. उन्होंने कहा है कि हमारे पास आगे एक सर्वे दिया गया है जिसमें बच्चों के फेवरेट यानी कि उनके पसंदीदा खानों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. The result also show us the food items that the boys like and the food items that the girls like. अब यहाँ पे boys and girls का जिक्र किया गया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट हमें सर्वे है उसकी जो उन्होंने हमारे पास हमें डायग्राम दी है उसमें बॉयज एंड गर्ल का सेपरेट कंपैरिजन किया गया है. द रिजल्ट्स आर शोन इन अ पाई ग्राफ एंड बार चार्ट. अब पाई ग्राफ एंड बार चार्ट ये दोनों अलग-अलग टर्म्स हैं, हम नेक्स्ट इनको डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हमारे पास पाई चार्ट एंड बार ग्राफ की डेफिनेशन दी गई है. पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि जब भी हमने किसी एक पार्ट का ओवरऑल कंपैरिजन करना हो तो हम उसे कहेंगे पाई चार्ट से हम करेंगे. और जब भी हमने जो है अ बार ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, और जब हमने ग्रुप्स में कंपैरिजन करना हो तब हम बार ग्राफ यूज करेंगे. यानी कि पाई चार्ट एंड बार ग्राफ डिफरेंट टर्म्स हैं और डिफरेंट जगह यूज होती हैं. अब यहाँ पे उन्होंने हमें जो सर्वे जिसकी हमने पीछे जिक्र किया था उसकी डिटेल दी गई है. सबसे पहले उन्होंने फूड आइटम्स दी हैं, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी खाने वाली चीजें नीचे मेंशन की हैं. चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो टर्म्स उन्होंने आइटम्स में दी हैं उनका रिजल्ट क्या है. चॉकलेट 35 बच्चे खाते हैं, जूस 33 स्टूडेंट्स या 33 चिल्ड्रन पीना जूस को पसंद करते हैं, कैंडी 25 चिल्ड्रन खाते हैं, च्युइंगम 7 पीपल, ओनली 7 चिल्ड्रन, यानी कि च्युइंगम जो है वो सबसे कम बच्चे हैं जो च्युइंगम को च्यू करना पसंद करते हैं. यहाँ पे आप गर्ल्स और बॉयज यानी कि गर्ल्स का सेपरेट कॉलम है और बॉयज का सेपरेट. हम इसे देख लेते हैं. चॉकलेट 66 गर्ल्स एंड 34 बॉयज, जूस 50-50 यानी कि इक्वल, कैंडी भी इक्वल है यानी कि जितने मेल्स से जितनी गर्ल्स उसे खाना पसंद करती हैं उतनी ही कैंडी बॉयज खाना पसंद करते हैं. और च्युइंगम 38 गर्ल्स एंड 62 बॉयज. ओके, तो ये हमारे पास सर्वे है. आप इस सर्वे को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि हमारे पास नीचे इसी के अबाउट क्वेश्चंस दिए गए हैं. राइट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पाई चार्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस. अब सबसे पहले हम इस पाई चार्ट को देख लेते हैं. ये हमारे पास एक पाई चार्ट है. इसमें हमारे पास बताया है कि च्युइंगम कितने लोग खाना पसंद करते हैं, कैंडी 25, जूस 33 एंड चॉकलेट 35. और इसी के रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम. अब हमने इस ग्राफ में चेक करना है कि सबसे ज्यादा पोर्शन हमारे पास क्या है. तो अगर हम चेक करें सबसे ज्यादा भरा पोर्शन हमारे पास जो है चॉकलेट का है 35. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा चॉकलेट. अगर हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उन्होंने कहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट. अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 35, तो हम 35 इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम. अब आप इस पाई ग्राफ में चेक करें कि हमारे पास सबसे छोटा ब्लॉक कौन सा है. अगर हम देखें तो सबसे जो छोटा ब्लॉक है वो च्युइंगम का है. तो इस आंसर में हमारे पास आ जाएगा च्युइंगम, यानी कि च्युइंगम च्युइंगम हमारे पास एक ऐसी कैंडी है जिसे सबसे कम लोग खाना पसंद करते हैं. तो हम ये यहाँ पे राइट कर देंगे. अब जो ये वाला क्वेश्चन था ये हमारे पास पाई चार्ट के रिलेटेड था. जो इसके नीचे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो बार ग्राफ के अबाउट है. हम इस बार ग्राफ को देख लेते हैं. इसमें उन्हीं चारों का कंपैरिजन किया गया है, यानी कि चॉकलेट, जूस, कैंडी एंड च्युइंगम. उन्होंने पूछा है हाउ मेनी बॉयज लाइक च्युइंगम. तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. देखें ये यहाँ पे च्युइंगम का आपस में कंपैरिजन किया गया है. यहाँ पर जो रेड है वो बॉयज के लिए है एंड पर्पल जो है कलर वो गर्ल्स को शो कर रहा है. अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज लाइक च्युइंगम, तो अगर हम इस ग्राफ को चेक करें तो यहाँ पर 66 इसके आंसर में आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन इज हु लाइक्स चॉकलेट द मोस्ट, बॉयज और गर्ल्स.
अब हम जो है चॉकलेट वाले पोर्शन में जाएंगे और वहां जाके चेक करेंगे। तो आप चेक करें, जो पर्पल लाइन है वो गर्ल्स के लिए है और वो डबल है बॉयज से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गर्ल्स लाइक चॉकलेट द मोस्ट। अब हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन है, हम उसे देख लेते हैं। उन्होंने कहा है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमने चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसी के अबाउट है। तो फर्स्ट है हिस्टोरियंस से चॉकलेट हैज बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि 2000 ईयर्स यानी कि 2000 साल से जो है चॉकलेट फेमस है। उससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास है चॉकलेट कम्स फ्रॉम डैश ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म। तो हमारे पास चॉकलेट किन ट्री से आती है? कोका ट्री से। चॉकलेट केम टू स्पेन इन दी डैश, तो ये है 1500। चॉकलेट आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास रीड एनी आर्टिकल ऑन चॉकलेट एंड नोट डाउन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन योर नोटबुक। तो उन्होंने हमारे पास सबसे पहले एडवांटेजेस पूछे हैं और फिर डिसएडवांटेजेस पूछे हैं चॉकलेट के। तो हमने चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कस किए हैं, हम यहाँ पे भी एक बार थोड़ा उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडवांटेजेस। सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस हमारे पास होते हैं, यानी कि उसके फवाइद क्या हैं। तो जैसे कि हमें पता है, जैसे ही हम चॉकलेट खाते हैं हमारा शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। फर्स्ट, सेकंड वो न्यूट्रिशियस होती हैं, थर्ड स्वीट होती हैं, फोर्थ इनका बहुत ज़्यादा प्लेजेंट इफेक्ट होता है हमारे माउथ पे। वो सोर्स ऑफ विटामिन हैं एंड मिनरल्स हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो इससे जो है बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, हमारे दांत खराब हो जाते हैं, हमारा जो है शुगर लेवल जो है अप एंड डाउन रहता है, और जैसे ही शुगर लेवल डिस्टर्ब होगा तो हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस होंगी, हम बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह इसके काफ़ी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो है वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी कि वोकैबुलरी का मतलब होता है डिक्शनरी। अब हम जो है इसको देख लेते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है कंटेन और उसका मीनिंग उन्होंने लिखा है होल्ड। कंटेन का मतलब क्या होता है? कंटेन का मतलब होता है रखना, कहीं पर कोई भी चीज रख देना। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना या रख देना। समवन और समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को पकड़ना या किसी को पकड़ना। रेडिश, अगर हम रेडिश देखें तो REDDISH, ये निकला है रेड से, RED से। रेडिश होता है सुर्खी माइल, यानी कि सुर्ख रंग का। स्लाइटली रेड, मामूली सा रेड। उससे नेक्स्ट है पॉड। पॉड हमारे पास क्या होता है? पॉड कहते हैं फली को, यानी कि सीड शेल। हीप कहते हैं ढेर को, यानी कि जब भी हम किसी चीज को इकट्ठा करके एक जगह पे रख देते हैं उसे हम कहते हैं हीप, यानी कि बंडल्स की फॉर्म में रख देना, इकट्ठा कर देना। उससे नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, यानी कि कोई भी सख्त चीज, हार्ड, सख्त। रेडिश जो वर्ड है वो निकला है वर्ड रेड से। रेड होता है सुर्ख, रेडिश सुर्खी माइल, यानी कि स्लाइटली रेड, जिस ऐसा कलर जिसमें मामूली सा रेड आए। पॉड कहते हैं फली को। सीड शेल, इसका मीनिंग अगर हम देखें तो सीड शेल यानी कि बीज का छिलका, फली। हीप कहते हैं ढेर को, यानी कि किसी भी चीज को इकट्ठा करके रख देना, उसको बंडल की फॉर्म में रख देना, बंडल। सॉलिड कहते हैं कोई भी ठोस चीज, यानी कि सख्त, हार्ड, सख्त। इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो है एनाग्राम। एनाग्राम हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, हम इसे चेक कर लेते हैं। An anagram is a word that is made by arranging the letters of another in a different order। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई भी एक वर्ड है, अगर हम उसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी कि उसकी तरतीब को चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन जाता है। इसे हम कहते हैं एनाग्राम। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। स्टडी, STUDY, स्टडी का मतलब हमारे पास होता है पढ़ना। देखिए इसमें जो है 5 लेटर्स यूज हो रहे हैं, STUDY। अगर हम इनको रीअरेंज करें तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन सकता है। इन्होंने रीअरेंज किया है और रीअरेंज करके बनाया है डस्टी।
अगर हम देखें तो डी सेम, यू सेम, एस सेम, टी सेम एंड वाई इज आल्सो सेम। यानी कि हमारे पास सारे लेटर्स स्टडी वाले ही हैं डस्टी में, बस उनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी है। ओके, इसे कहते हैं अनेग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है नाइट। नाइट में हमारे पास 5 लेटर्स हैं NIGHT, और थिंग में भी 5 लेटर्स हैं THING। सेम लेटर्स बट अरेंजमेंट इज डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है रेस, RACE, और उसको रीअरेंज करके बनाया गया है केयर, CARE, केयर यानी कि ख्याल करना, एहतियात करना। उसके बाद है पार्ट, PART, उसको रीअरेंज करके बनाया है ट्रैप, TRAP, ट्रैप यानी कि जाल बुनना। इसी के साथ जो है हमारा ये पेज खत्म होता है। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, उन्होंने लिखा है मेक अनेग्राम फ्रॉम द गिवन वर्ड। वो हमारे पास जो है उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दी थी। अब हमारे पास एक्सरसाइज है। सबसे फर्स्ट वर्ड जो उन्होंने लिखा है वो है कीन, KWN, कीन। कीन का मतलब हमारे पास होता है पुरजोश होना। इसमें 4 लेटर्स हैं, लेटर्स KE एंड N। हम अगर इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास जो न्यू वर्ड है वो बन सकता है नी, यानी कि घुटना। सेकंड एग्जांपल देखें, TEACH, पढ़ना या पढ़ाना। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या वर्ड बन सकता है? TEACH को रीअरेंज करने से CHEAT, शीट। बच्चों, आपने हमेशा वो वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो या वो वर्ड बिल्कुल एक्यूरेट हो। चीट का मतलब हमारे पास होता है धोखा देना या नकल करना। नेक्स्ट एग्जांपल में है हार्ट, HEART, इसका मतलब होता है दिल। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास बन सकता है अर्थ यानी कि जमीन, EARTH। अगर हम इसको मैच करें तो हमारे पास E सेम है बच्चों, A सेम, R सेम, T सेम लेटर एंड H सेम लेटर। यानी कि हमारे पास लेटर हमेशा वही रहेंगे जो उन्होंने एक गिवन वर्ड दिया है। हमने सिर्फ एक न्यू वर्ड बनाना है और उसकी अरेंजमेंट यानी कि उसको इधर उधर कर देना है लेटर्स को। उससे नेक्स्ट है हमारे पास लेक, LAKE, झील। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम इसमें से क्या वर्ड बना सकते हैं? लीक, LEAK, लीक। उससे नेक्स्ट है डियर, DEAR, डियर, प्यारा। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हम बना सकते हैं रीड, क्योंकि READ, रीड यानी कि पढ़ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है लिसन, LISTEN, लिसन, तवज्जो से सुनना। हम इसे बनाएं तो हम कर सकते हैं इनलिस्ट, ENLIST, इनलिस्ट। इसके साथ हमारा ये एग्जाम्पल पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लर्निंग टू स्पेल। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। हमारे पास नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं और उनमें लेटर्स हमारे पास मिसिंग हैं। इनमें हमारे पास लेटर्स जो है वो मिसिंग हैं, तो हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन से लेटर्स हैं जो हमारे पास फिट आएंगे। सबसे पहला चेक करते हैं GRABLANK ITE। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा N और हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे ग्रेनेट। हम इसे ग्रेनाइट नहीं पढ़ेंगे बच्चे, हम लोग इसे पढ़ेंगे ग्रेनेट। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा कि आपने वॉवल्स लगाने हैं, अनेग्राम बनाना है। उन्होंने कहा है सिंपल आपने जो है स्पेलिंग चेक करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीशियस, DELIBLANK IOUS। तो अगर हम इसे चेक करें इसमें आएगा C, डिलीशियस। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिडिटी, SOLIDITY। नेक्स्ट में हमारे पास स्टार्ट में ही ब्लैंक है, तो हम पहले आगे देख लेते हैं INERALS। तो यहाँ पे आएगा मिनरल्स, M से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है CON_AINS, तो ये बनेगा कंटेन्स, CONTAINS, कंटेन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर हम चेक करें तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है ग्रामर।
ग्रामर में हमारे पास जो उन्होंने सबसे पहले कहा है रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेगुलर नाउन क्या होते हैं? रेगुलर नाउन्स आर नाउन दैट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग आइदर एन एस, बच्चे यहाँ पे आएगा आस, बाय एडिंग आइदर एस और ई एस टू दी एन। हमारे पास प्लूरल क्या होते हैं? यानी कि एक हमारे पास वर्ड है, जब हमने उसकी जमा बनानी हो तो हम उसे कहते हैं प्लूरल बनाना। हमारे पास जो उन्होंने कहा है कि अगर कोई वर्ड है या नाउन है, हमने उसकी प्लूरल एस या ई एस को लगाकर बनाई है, तो हमारे पास रेगुलर नाउन होंगे। और इरेगुलर नाउन हमारे पास क्या होंगे? इरेगुलर नाउन डू नॉट फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। इरेगुलर नाउन्स हमारे पास होते हैं जो कि कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं करते। जरूरी नहीं है कि उसमें 2 लेटर्स ऐड होंगे, 3 लेटर्स ऐड होंगे या 4 लेटर्स ऐड होंगे। जिनका कोई भी फ्लो ना हो, कोई भी पैटर्न ना हो, उस प्लूरल को हम कहते हैं इरेगुलर नाउन। हम इनकी जो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है रेगुलर नाउन की। सिंगुलर में हम चेक करते हैं वर्ड्स हमारे पास क्या है। सबसे फर्स्ट वन है चॉकलेट, तो रेगुलर है तो एस या ई एस आएगा। चॉकलेट को जब भी हम प्लूरल करते हैं तो हमारे पास ई एस आता है, चॉकलेट्स। सेकंड एग्जांपल है प्लांट, तो प्लांट को जब भी हम प्लूरल करेंगे तो हमारे पास एस आएगा, पी एल एन टी एस, प्लांट्स। डिश, डिशेस, ई एस। अब अगर हम इसे चेक करें तो ये एक पैटर्न है, यानी कि ई एस, एस एंड ई एस। इरेगुलर नाउन में हमारे पास जो एग्जांपल है उसको चेक करते हैं। सिंगुलर में टूथ, टी डब्ल्यू टी एच, टूथ की प्लूरल हमारे पास होती है टिथ, टी डब्ल्यू टी एच। अब अगर हम चेक करें तो इस एग्जांपल में हमारे पास डबल ई आया है प्लूरल करने के लिए, ऑक्स। ऑक्स को अगर हम देखें तो उन्होंने क्या, ऑक्सन, ओ एक्स ई एन, यानी कि इसमें पैटर्न में ई एन है। अब चेक करें बच्चों कि हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं। टूथ में डबल ई आ रहा था और ऑक्स को प्लूरल करने में ई एन आ रहा है, तो ये हमारे पास कोई भी एक पैटर्न नहीं है। हम वर्ड को चेक करेंगे और उसके मुताबिक उसका प्लूरल बनाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है फुट, एफ डब्ल्यू टी, फुट। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल के साथ मैच कर रहा है, इसमें भी हम डबल ई लगाएंगे यानी कि फिट। अब नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है। उन्होंने कहा है राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि रेगुलर या इरेगुलर, ये हमने खुद डिसाइड करना है, हमने खुद चेक करना है कि हमारे पास उसका प्लूरल जो है वो रेगुलर बन रहा है या इरेगुलर बन रहा है। सबसे फर्स्ट जो है वर्ड वो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है गूज, गूज का मतलब होता है हंस। इसकी प्लूरल होती है गीस, जी डब्ल्यू एस। फ्लावर, फ्लावर का मतलब होता है फूल और फ्लावर का प्लूरल होता है फ्लावर्स। मैन, मैन का होता है, नेक्स्ट वर्ड है मैन, मैन का जो प्लूरल होता है मैन। एप्पल, एप्पल का प्लूरल हमारे पास होता है ए डबल पी एल ई एस, एप्पल्स। वॉच, वॉच का होता है वॉचेस, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस। तो अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास डबल ई इरेगुलर, एस रेगुलर, मैन इरेगुलर, एप्पल्स रेगुलर, वॉचेस रेगुलर। ओके बच्चों, क्लियर है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्शन वर्ब्स। वर्ब हम किसे कहते हैं? वर्ब बच्चा कहते हैं किसी भी काम का करना, और एक्शन हम लोग कहते हैं कोई भी एक्टिविटी, ये कोई भी काम परफॉर्म करना। एक्शन वर्ब्स काम करना या कोई भी एक्शन परफॉर्म करना या जो एक्शन हो रहा है। हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 एक्शन वर्ब्स इन द टेक्स्ट एंड राइट सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग देम इन योर नोटबुक। उन्होंने हमें कहा है कि आपने कोई भी 5 जो हैं चूज करने हैं एक्शन वर्ब्स और उन्हें अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। तो बच्चे हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं मेक, कलेक्ट, सेंड, पॉट, ईट, वॉक, सिट। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं वो सारे एक्शंस होते हैं। और उन्होंने कहा है कि आपने 5 जो है वर्ड्स लिखने हैं और उनके सेंटेंस भी लिखने हैं। अब मैंने आपको वर्ड्स की एग्जांपल दी है, अब हम एक बाय वन
अब हम वन बाय वन करके उनके सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, यानी कि एक एक्टिविटी है। तो अगर हम चेक करें तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, द कारपेंटर मेक्स चेयर एंड टेबल्स। सेकंड अगर हम जो है वर्ड करें तो वो कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, आई कलेक्ट स्टैम्प्स। थर्ड मैंने आपको बताया सेंड। सेंड में हम जो है सेंटेंस में लिख सकते हैं, वी सेंड लेटर बाय पोस्ट। पोर, पोर का मतलब होता है अंधेलना, यानी कि किसी भी चीज में डालना। पोर मिल्क इन अ कप। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी ईट। वी ईट मीट, यानी कि हम मीट खाते हैं या हमें मीट खाना पसंद है। और मैंने आपको बच्चे एग्जांपल्स दिए, आप इसमें कोई भी अपनी लाइफ की एक्टिविटीज जो आप सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्म करते हैं उनमें से कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। अब हमारे पास प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन का जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन का नहीं होगा। हम सबसे पहले प्रेपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेपोजिशन हमारे पास है, प्रेपोजिशन कहते हैं हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड जो हम नाउन से पहले यूज करें उसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में हमारे पास एग्जांपल आती है इन, एट, ऑन, ऑफ, ऑन द फ्लोर फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए हमारे पास यहाँ रीड मी में हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन की जो है डेफिनेशन दी हुई है। अगर हम इसे पढ़ें तो उन्होंने लिखा है प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन इंडिकेट वेयर समथिंग इज पोजीशन। पोजीशन को डिस्कस करने के यानी कि वो चीज कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल अराउंड, अप, बिटवीन, अंडर, नीचे, बिलो, नीचे, बिटवीन, दरमियान, अप, ऊपर, अराउंड, इर्द गिर्द। यानी कि किसी भी चीज की पोजीशन को जाहिर करने के लिए कि वो चीज कहाँ पड़ी है, वो चीज कहाँ रखी है, वो चीज कहाँ है, उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन यूज करेंगे। साइड में हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द रैबिट इज अंडर द बेड। अंडर यानी कि बेड के नीचे है, वो लोकेशन बता रहे हैं कि रैबिट कहाँ पर है। तो अंडर जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। आ स्कूल इज बिटवीन द पार्क एंड द मार्केट। अब अगर हम इस लाइन को चेक करें, इस सेंटेंस को चेक करें तो हमारा जो स्कूल है वो पार्क एंड मार्केट दुकान के दरमियान है। अब यहाँ पे स्कूल की पोजीशन बता रहे हैं और वो वर्ड कौन सा है जो आपस में कनेक्ट होके बता रहा है, बिटवीन। तो बिटवीन हमारे पास यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। उससे नेक्स्ट है अ लैम्प हैंग ओवर द टेबल। लैम्प कहाँ पड़ा है? ओवर द टेबल, यानी कि पोजीशन उसकी टेबल है और जो वर्ड उसे बताने में हेल्प कर रहा है वो ओवर है। तो ओवर हमारे पास यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। नेक्स्ट द कैट क्लाइंब अप द ट्री। क्लाइंब का मतलब होता है छलांग लगाना। अब बिल्ली ने छलांग लगाई कहाँ है? ट्री पे लगाई है। वर्ड अप जो है वो इन्हें मिला रहा है, इन्हें ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। I saw people around the side of the garden. लोगों को मैंने कहाँ देखा? बाग में। Around the side of garden, तो around जो वर्ड है वो हमारे पास preposition of position है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है make sentences of your own using the preposition of position given below and write them in your notebook। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है कि नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं आप उनको प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है, ये सारे ही उन्होंने पहले बता दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने सिंपल इन्हें सेंटेंस में लिखना है और अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। सबसे फर्स्ट है अंडर। तो अंडर की एग्जांपल ये हमने लिखी है, दिस वन, द रैबिट इज अंडर द बेड। उससे नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड को भी हमने अभी डिस्कस किया है, आई सॉ पीपल अराउंड द साइड ऑफ द गार्डन, दिस वन। बिटवीन उन्होंने लिखा है आवर स्कूल इज बिटवीन द पार्क एंड द मार्केट, दिस वन। ओवर, अ लैम्प हैंग ओवर द टेबल। अप, द कैट क्लाइंब अप द ट्री। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन हमारे पास क्या होता है? कैपिटल यानी कि बड़ा करना। कोई भी लेटर को जब हम फर्स्ट लेटर को बड़ा करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने कहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। देखिए कैपिटल लेटर्स, उन्होंने कहा है कि इस एक्टिविटी में या इस पोर्शन में, इस क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल लेटर्स को डिस्कस करेंगे। समरा इज रीडिंग अ बुक। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमारे पास किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट है।
और जहाँ से भी सेंटेंस का स्टार्ट होता है हम वो लेटर हमेशा कैपिटल करते हैं। समरा इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस फिनिश हो गया, यहाँ से अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारे पास फिर से कैपिटल आएगा। अगर हमारे एक पैराग्राफ में 5 सेंटेंस है, इसका मतलब हमने पांचों सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने हैं। शी लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है कोका ट्रीज आर ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका। कोका तो हमारे पास जो है इस वजह से कैपिटल होगा कि वो साथ में है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका का W एंड A कैपिटल क्यों किया है। तो बच्चे जो हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई भी फेमस या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, फेमस चीज, फेमस जगह या कोई भी कंट्री का नेम हो, उन सबको हम कैपिटल करते हैं। तो वेस्ट अफ्रीका को हम W एंड A इस वजह से कैपिटल किया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। टुडे इज वेडनेसडे। टुडे तो कैपिटल हो गया क्योंकि स्टार्ट है। वेडनेसडे अब ये वीकडेज है, प्रॉपर नाउन है तो W हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंचुएट क्या होता है? पंचुएट का मतलब पंचुएशन रूल्स लगाना, यानी कि जो हम कोमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, कॉलन, सेमी कॉलन, जो ये सारे हमारे पास है ना सिंबल, इनको यूज जब भी हम किसी पैराग्राफ में करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम इस पैराग्राफ को पंचुएट कर रहे हैं या पंचुएशन रूल्स इन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास नीचे 4 एग्जांपल्स दी गई हैं, हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज जुलाई कम्स आफ्टर जून। तो जो हमारे पास जुलाई है J कैपिटल, कम्स आफ्टर जून, जून J कैपिटल एंड लास्ट पे डॉट। उससे नेक्स्ट एग्जांपल जो है सेकंड, अगर हम उससे चेक करें तो व्हाट इज शाजिया डूइंग। शाजिया हमारे पास क्या कर रही है? बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम W कैपिटल करेंगे। व्हाट, W कैपिटल, व्हाट इज शाजिया डूइंग, शाजिया क्या कर रही है। तो अगर हम इसमें चेक करें तो हमारे पास शाजिया का S हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। डूइंग, शाजिया क्या कर रही है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दे ईट नट्स एवरी संडे। तो अगर हम यहाँ चेक करें, दे स्टार्ट हो रहा है, T कैपिटल हो जाएगा, ईट नट्स सिंपल, एवरी संडे। अब जिस तरह हमने ऊपर वाले पोर्शन में वेडनेसडे के W को कैपिटल किया है, सेम एज संडे का S कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, वीकडेज है इसलिए। और हमारे पास अगर हम इसे चेक करें तो ये क्वेश्चन है नहीं, ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है तो लास्ट में हमारे पास फुल स्टॉप आ जाएगा। आई लिव इन पाकिस्तान। सबसे पहले लाइन स्टार्ट हो रही है सेंटेंस तो I कैपिटल हो जाएगा, आई लिव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान कंट्री नेम P कैपिटल और लास्ट पे डॉट। नेक्स्ट पेज पे है राइटिंग। राइटिंग कहते हैं लिखने को, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। रीड द गिवन रेसिपी। रेसिपी हम लोग कहते हैं सपोज हम लोग कुछ बना रहे हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप मेथड, उसे हम कहते हैं रेसिपी। रीड द गिवन रेसिपी। अब हम नीचे देखें तो उन्होंने कहा है टाइटल ऑफ रेसिपी। टाइटल क्या है, यानी वो किस चीज की हमारे पास रेसिपी है, चिकन चीज सैंडविच। अगर हम इसे चेक करें तो इस नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें चिकन भी लाजमी है एंड चीज भी नेसेसरी है। सैंडविच, सैंडविच ऐसी चीज को कहते हैं बच्चों जब हम दो चीजों के दरमियान में एक और चीज को रख के उसे बंद कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं सैंडविच। यानी कि दो चीजों के दरमियान कोई चीज रख देना, वो एक भी हो सकती है, दो भी या तीन भी। चिकन चीज सैंडविच रेसिपी का नेम है। अब सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, यानी कि उसमें हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम मिलाएंगे। सबसे पहले हमें कौन सी ऐसी चीजों की जरूरत है, उसमें सबसे पहले है स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड वैसे हम कहते हैं रोटी को, यानी कि ब्रेड, हमें 2 ब्रेड के पीसेस, स्लाइस कहते हैं पीस को, हमें ब्रेड के कुछ पीसेस चाहिए। 3-4 पीसेस ऑफ बॉइल्ड चिकन। बॉइल्ड कहते हैं उबले हुए को, यानी कि पहले हमने चिकन को उबाल लेना है, 3-4 पीस लेने हैं और उसे उबाल लेना है। 2 स्लाइसेस ऑफ चीज, 2 स्लाइसेस चीज के चाहिए। चीज हम कहते हैं पनीर को। Some little leaves,
हमें पत्ते भी चाहिए सैलेड के तौर पे जो हमने उसमें ऐड करने हैं। 2-3 टोमेटो स्लाइसेस, 2-3 हमें टमाटर के पीस चाहिए, 2-3 पूरे टमाटर नहीं चाहिए, सिर्फ 2-3 टमाटर के पीस चाहिए, क्योंकि टमाटर का जो हमारे पास टेस्ट होता है वो सैंडविच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है। और टमाटो केचप, और हमें केचप भी चाहिए जो कि टमाटो फ्लेवर की हो, इसलिए जो है हमने सिर्फ टमाटो के 2-3 पीस लेने हैं। सबसे पहले फर्स्टली हम स्टार्ट करने लगे हैं रेसिपी, यानी कि हम चिकन चीज सैंडविच बनाने लगे हैं। फर्स्टली टोस्ट द स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब टोस्ट का मतलब होता है यानी कि हमने उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। आप किसी ओवन में कर सकते हैं, स्टोव को यूज करके कर सकते हैं, जैसे भी है आपने थोड़ा सा ब्रेड को टोस्ट कर लेना है, उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। सेकंड यानी कि सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप पुट द पीस ऑफ बॉइल्ड चिकन ऑन 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब आपने ऐसे करने हैं, आपने एक ब्रेड का पीस रख लेना है, उस पर सारे इंग्रेडिएंट्स जो है 1 बाय 1 ऐड करने हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है बॉइल्ड चिकन। आपने सबसे पहले जो है ब्रेड के ऊपर बॉइल्ड चिकन, जो कि चिकन हमने उबाल लिया था, उसे सबसे पहले आपने स्लाइस के ऊपर रख देना है, ब्रेड के ऊपर रख देना है। देन उसके बाद है हमारे पास थर्ड स्टेप, देन कवर इट विथ स्लाइस ऑफ चीज। अब हमने जो है 2 स्लाइस के पीस लिए थे, उनमें से एक जो पीस है वो हमने चिकन के ऊपर रख देना है। लीफ, अब जो हमने पत्ते रखे हुए थे उसमें से भी एक पत्ता उसके ऊपर रख देना है। एंड सम टमाटो स्लाइसेस, हमने 2-3 टमाटर के पीस दिए थे, अब आपने ऊपर वो भी रख देने हैं। पुट सम टमाटो केचप ऑन इट, उसके बाद आपने केचप डालनी है। फाइनली उसके बाद कवर इट विद अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड सर्व। लास्ट पे जब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं, बच्चों जरूरी नहीं है कि आपने सबसे पहले चिकन रखना है, उसके बाद आपने जो है स्टेप बाय स्टेप आपने जो है इंग्रेडिएंट्स, आपको पता है कि इंग्रेडिएंट्स में हमने चिकन डालना है, हमने चीज डालना है, हमने लीफ डालनी है, टमाटो एंड टमाटो केचप। हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इनके जो है आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपको जो पसंद है आप वो चीज़ें ऐड कर लें, जो आपको पसंद नहीं है वो आप ऐड ना करें। अब जब हमारे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ब्रेड के ऊपर रख लिए हैं, तो हमने जो सेकंड पीस है हमारा ब्रेड का उसके ऊपर रख के उसको सर्व कर देने। ओके, इसके साथ जो हमारी रेसिपी है वो ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास नीचे एक और एक्टिविटी दी है, उन्होंने कहा है नाउ राइट अ रेसिपी ऑफ चॉकलेट मिल्क शेक। अब देखिए उन्होंने हमसे ऊपर एक रेसिपी हमने जो है पढ़ी है, अब उन्होंने हमसे एक स्वीट रेसिपी पूछी है और रेसिपी का नेम उन्होंने हमें पहले ही बताया है, चॉकलेट मिल्क शेक। अब इस नेम को देखने से हमें पता चल रहा है चॉकलेट यानी कि उसमें चॉकलेट ऐड होनी है, मिल्क दूध ऐड होने हैं, और शेक। मिल्क शेक हम कहते हैं बेटा जब भी हम मिल्क के अंदर किसी चीज को डाल के उसे ब्लेंड करते हैं, उसे हम कहते हैं मिल्क शेक, यानी कि वो ब्लेंड होके शेक बन गया है। टाइटल ऑफ रेसिपी हमारे पास क्या है, चॉकलेट मिल्क शेक। अब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उन्होंने हमें पहले ही बता दिए हैं कि आपने क्या क्या डालना है। चॉकलेट बार यानी कि सबसे पहले आपने चॉकलेट डालनी है, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, 2 दूध के ग्लास डालने हैं, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, और 1 चम्मच आपने चीनी डालनी है। बेटा जो टीस्पून है वो हम छोटी चम्मच को कहते हैं और टेबल स्पून हमारे पास बड़ी चम्मच होती है। हमने यानी कि जो हमने चीनी डाली है वो हमने 1 छोटी स्पून डालनी है। अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्लियर हैं तो हम इसकी रेसिपी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही हमें नजर आ रहा है हम ऐसे करेंगे, हम सबसे पहले एक ब्लेंडर लेंगे, ब्लेंडर में हम सबसे पहले 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। नंबर 1 स्टेप शुगर ऐड की। अब सेकंड स्टेप में या तो हम मिल्क ऐड कर सकते हैं या चॉकलेट बार ऐड कर सकते हैं। तो बेटा हम लोग ज्यादा कोशिश ये करेंगे कि हम सबसे पहले जो हमारे पास ड्राइड इंग्रेडिएंट है वो ऐड करें, तो सेकंड स्टेप होगा कि हम चॉकलेट बार ऐड करेंगे। नाउ थर्ड जो हमारे पास इंग्रेडिएंट बच गया है वो है हमारे पास मिल्क, तो हम ऐसे करेंगे थर्ड स्टेप पे मिल्क ऐड कर देंगे। फोर्थ हम जो ब्लेंडर है उसको बंद करेंगे और उसे ब्लेंड कर लेंगे और बाद में उसे ग्लास में सर्व कर देंगे। ओके क्लास, क्लियर है? तो इसमें 5 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने शुगर डाली, फिर हमने चॉकलेट डाली, थर्ड हमने मिल्क डाला, 4 हमने उसको ब्लेंड कर लिया, 5th हमने उसको सर्व कर दिया है। आप अपने हैंड के हर एक जो फिंगर है उस पर 1 स्टेप करें और इस एक्टिविटी को ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फूड एंड आल्सो राइट द रीजन व्हाई यू लाइक इट। तो बेटा हमने ऊपर 2 पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है सैंडविच, चिकन चीज सैंडविच, और दूसरा हमने पढ़ा है मिल्क शेक। तो आप उन दोनों में से किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। सपोज हम लोग चिकन चीज सैंडविच को हमने डिस्कस किया है, हम उसी को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप उसको बता सकते हैं कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, अब आपको वो चीज पसंद क्यों है।
तो आप लिख सकते हैं कि मेरी मदर जो है बहुत टेस्टी बनाती हैं, उसमें जो है चीज़ यूज़ होता है, मुझे चीज़ पसंद है, उसमें चिकन यूज़ हुआ है, मुझे चिकन खाना काफ़ी पसंद है, इसलिए मुझे वो ओवरऑल सैंडविच ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको चिकन चीज़ सैंडविच पसंद नहीं है तो आप मिल्क शेक को भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं और यही रीज़न दे सकते हैं कि मेरी मम्मा बहुत अच्छा मिल्क शेक बनाती हैं, इसलिए मुझे मिल्क शेक पीना ज़्यादा पसंद है। आप कोई भी रेसिपी आपको जो अच्छी लगती है, जो आपको पसंद है, उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसका रीज़न बता सकते हैं कि आपको वो पसंद क्यों है। हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।